जब गुम हुई दिल्ली, जी हां, राजधानी में कोहरे ने ऐसा अटैक किया कि पूरी दिल्ली मानो गायब हो चुकी हो। दोपहर 2:30 बजे हैं और अभी भी हालत आपको दिखाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में कोहरे की एक मोटी परत है। स्थिति ऐसी है कि विजिबिलिटी सुबह में 0 तक जा पहुंची। एयरपोर्ट पर उड़ानों पर गंभीर असर पड़ा तो ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। इंडिया गेट ओझल हो गया, अक्षरधाम भी गुम हो गया, लाल किला धुंधला सा दिखने लगा, एयरपोर्ट पर उड़ानें थम गई, ट्रेनों को मानो रेड सिग्नल मिल गया, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। छब्बीस जनवरी के लिए जवानों की परेड की ये तस्वीर देखिए। इंडिया गेट के ठीक सामने कर्तव्य पथ पर ऐसा हाल है। कोहरे की मार ने सब कुछ गायब सा कर दिया। दिल्ली एनसीआर इस वक्त घने कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर। मेरी एक तरफ इंडिया गेट है तो दूसरी तरफ संसद भवन और राष्ट्रपति भवन। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि विजिबिलिटी सुबह के वक्त किस तरीके से बेहद कम जो है वो दर्ज की गई है और दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो चाहे वो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, कोहरे की चादर से पूरी तरीके से लिपटा हुआ है और विजिबिलिटी अगर बात की जाए तो बेहद कम यानी 50 मीटर के आसपास भी जो है वो विजिबिलिटी इस वक्त दर्ज की गई है। इंडिया गेट पर भी इसी तरीके का नजारा जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का डेंस फॉग जो है वो बना रहेगा दिल्ली में। जनवरी का चौथा दिन है और दिल्ली में कोहरे की आफत जबरदस्त है। 2 दिनों से राजधानी की ऐसी ही हालत है। अब तक मौसम विभाग ने आज के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसका असर भी दिख रहा है। सड़कों पर न गाड़ियां अपनी रफ्तार में दौड़ पा रही हैं, न ट्रेन रफ्तार पकड़ पा रही हैं। वही हाल एयरपोर्ट के रनवे पर है। आधी रात से सुबह तक दिल्ली में हालात बेहद गंभीर रहे। रात 11:30 बजे से लेकर सुबह तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 81 ट्रेनें देरी से चल रही थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 15 उड़ानें डायवर्ट की जा चुकी थी। ये सुबह की स्थिति है जब कोहरे ने नींद से जगी दिल्ली को आगाह कर दिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 0 थी। मतलब रनवे पर सामने खड़ा शख्स भी बमुश्किल देखा जा सकता था। ऐसे में उड़ानों का प्रभावित होना तय था। उड़ानों पर असर पड़ा तो यात्री परेशान हो गए। पता नहीं कैंसिल हो गया ऐसे बोल रहा था। अच्छा। कल भी कैंसिल हो गया, आज भी कैंसिल हो गया। कितनी दिक्कत हुई आपको? अब कल का टिकट काट लिया तो कल मिलेगा तो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें डायवर्ट की गई तो कुछ की देरी से लैंडिंग हुई या टेक ऑफ हुआ। ट्रेनों की आवाजाही का आलम भी वैसा ही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखे। राजधानी के तमाम इलाकों में कोहरे का यही हाल है। सुबह 7 बजे के करीब अक्षरधाम के करीब हालात ऐसे रहे कि मंदिर को देख पाना तक भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से दिन में ही लाइट जलाकर आगे बढ़ती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने बने फ्लाईओवर पर और इस सामने की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। किस तरीके से आपको गाड़ियां सुबह के वक्त लाइट्स ऑन करके जाती हुई नजर आएंगी। हाईवेज पर गाड़ियों की रफ्तार काफी स्लो हो चुकी है। ट्रेनें देर से चल रही हैं और फ्लाइट पर भी असर हुआ है क्योंकि जो एयरपोर्ट का इलाका है वहां पर विजिबिलिटी काफी कम नापी गई है। इसका सीधा असर पड़ा है उड़ानों पर। और साथ ही साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सुबह का टेम्परेचर तकरीबन 8 डिग्री के आसपास नापा गया, जो कम होते हुए 6 डिग्री पर पहुंच गया। लेकिन यही एक राहत की बात है कि अनुमान है कि दोपहर के वक्त तक ये टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री हो जाएगा और धूप खिलेगी। इस बार यही देखने में आया कि सुबह और रात में भले ही कितनी ठंड पड़ी हो, लेकिन दोपहर होते होते राहत मिल गई है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है, जो घने कोहरे के रूप में यहां पर सामने आया है, और अनुमान यह है कि अगले एक हफ्ते तक यही तस्वीर बनी रह सकती है। सूरज के सिर पर आने तक दिल्ली के ऊपर धुंध खत्म नहीं हुई। दिन चढ़ने के साथ कोहरे का असर कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी एक कोहरे की परत लिपटी दिखी। दिल्ली में कोहरा अटैक के बीच ठंड से मामूली राहत है, क्योंकि न्यूनतम तापमान आज 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की उम्मीद है। लेकिन राजधानी में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लिहाजा हालात काबू में करने के लिए ग्रैब 3 लगाना पड़ा है। सुशांत पेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चलिए कुछ और आपको हम दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह के हालात रहे सुबह से। और सुबह लोगों को और ज्यादा जब नींद खुली होगी तो उनको और एहसास हुआ होगा कि ठंड तो है ही, लेकिन धुंध बहुत ज्यादा है और सड़कों पर इसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा सभी लोगों को। जो लोग भी दफ्तर या कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचना चाह रहे थे, उनको बहुत परेशानी हुई है। कोहरे का संकट सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में यह संकट दिख रहा है। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या श्रीनगर, क्या ग्वालियर, हर जगह कोहरे और कोल्ड का डबल अटैक है। उत्तरी भारत के शहर जूझ रहे हैं मौसम की मार से। वहां बेबसी है, लाचारगी है। ठंड ने ऐसा हाल कर दिया है कि जिंदगी बेबस सी नजर आ रही है। अभी एक आंकड़ा देखिए कि कोहरे ने क्या हाल कर रखा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0। अमृतसर, आगरा, हिंडन एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 0। चंडीगढ़ और ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी वैसा ही हाल दिखा। खजुराहो, कुशीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर रही। वहीं पटना एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 100 मीटर रहा। ये तमाम आंकड़े सुबह 8:30 बजे के। कोहरे का सबसे गंभीर असर हरियाणा के हिसार में दिखा। वहां सुबह धुंध ऐसी बढ़ी कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई और इसका नतीजा हुआ कि हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई। उस हादसे के बाद पीछे से आ रही दूसरी कार पहली कार से टकरा गई। वहीं एक ट्रक भी पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह अटारी बॉर्डर का हाल है। पंजाब से लगे सीमाई इलाके में कोहरे ने पूरे इलाके को ढक दिया है। इसके बाद भी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए घने कोहरे के बीच जवान मुस्तैद दिखे। बीएसएफ के महिला और पुरुष जवान कदम से कदम मिलाकर सरहद की निगरानी कर रहे हैं। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहरा कितना घना है। 10 से 20 मीटर दूर की चीजें भी देख पाना नामुमकिन सा लग रहा है। चाहे बारिश हो, तूफान हो, धुंध हो या सर्दी या गर्मी, हम हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, ताकि कोई भी दुश्मन हमारी फोर्स की तरफ आंख उठा के ना देख पाए। हम इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हम चाहे फॉग हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, तूफान हो, 24 आवर्स देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, ताकि दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर न देख सके। स्थिति चाहे जैसी भी हो, हम भारत की सीमा के ऊपर 24 घंटे तैनात हैं। और चाहे गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो या कोई भी मौसम हो, हम दुश्मन की तरफ नज़र रखे हुए हैं, ताकि वो हमारी देश की तरफ अपनी नज़र उठा के ना देख सके। यूपी के तमाम शहरों में कोहरे का यही हाल है। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और अन्य जगहों पर कोहरे की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार बेहद सुस्त दिखी। साथ ही ठंड ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना बढ़ा दिया है। कोहरे और ठंड का कहर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भी दिख रहा है। उधर बिहार के कई हिस्से भी कोहरे की चपेट में है। शीतलहर को लेकर बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के कुछ जिलों में घना से बहुत घना कोहरे के चलते चेतावनी है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, तैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिला शामिल है। हिसार से प्रवीण, पटना से शशि भूषण कुमार और प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। बात दिल्ली एनसीआर की सिर्फ नहीं, देखिए बिहार की राजधानी पटना में कोहरे और ठंड का क्या हाल है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण। बिहार के लोगों को दिसंबर के महीने में भले ही सर्दी का बहुत एहसास नहीं हुआ हो, लेकिन जनवरी का महीना शुरू होते ही अब पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में दिख रहा है। इस वक्त
हम राजधानी पटना के बेली रोड में हैं और आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह जो फॉग है वो हर जगह है और पूरे बिहार में इस वक्त पारा जो है वो नीचे की तरफ लगातार जा रहा है। राजधानी पटना में जो डे कोल्ड कंडीशन है वो बना हुआ है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक लगभग इसी तरह मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था शुक्रवार को और न्यूनतम 9 डिग्री, यानी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का फासला है वो बेहद कम होने की वजह से ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। लगातार सूरज देवता जो है वो रूठे हुए हैं और हर तरफ जहां तक नजर जाती है कोहरा ही कोहरा दिखता है। ठंडी पछुआ हवाएं चल रही हैं। बिहार के 38 में से 25 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वो बांका जिले में रिकॉर्ड हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कई और जिले भी लगातार इस वक्त न्यूनतम की तरफ नीचे जा रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों तक बिहार में शीतलहर जारी रहेगा और डे कोल्ड कंडीशन देखने को मिलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। इधर लखनऊ में कोहरे की वजह से ट्रेनें और उड़ानों पर जबरदस्त असर है। वहां से और जानकारी आज तक संवाददाता संतोष कुमार शर्मा के जरिए। कोहरे की मार ने जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। नए साल की आमद के साथ ही उत्तर प्रदेश और आसपास के तमाम राज्यों में छाए घने कोहरे ने चाहे ट्रेन हो या हवाई यात्रा, हर जगह पर रफ्तार धीमी हो गई है या यूं कहा जाए थम गई है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। मैं इस समय पर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मौजूद हूं। इस समय पर लोग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी, कब उनका सफर शुरू होगा और शुरू जब होगा तभी खत्म होगा। लिहाजा लोगों को लंबा इंतजार कि वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। इसी हार कपकपा देने वाली सर्दी के बीच लोग बच्चों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी तो उनके साथ जाएंगे और जाने के बीच में वो अपने सफर को पूरा करेंगे। देखिए, ट्रेनें कई रद्द हो गई हैं। अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस रद्द हो गई है, हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस रद्द, इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द, जनता एक्सप्रेस रद्द और जो ट्रेनें हैं भी तो बहुत लेट चल रही हैं। तमाम लोग अपने परिवारों के साथ आए हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी। घने कोहरे की चादर ने न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार को धीमा किया है बल्कि हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया है। तमाम फ्लाइट्स लेट हैं या फिर कैंसिल कर दी गई हैं। लखनऊ के अगर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को कोहरे की चादर की वजह से जो फ्लाइट्स लेट हो रही हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। ये डिस्प्ले है और जिस डिस्प्ले पर तमाम जो फ्लाइट्स आती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हों या डोमेस्टिक फ्लाइट्स हों, उनके टाइम पर जो लिखा गया है फ्लाइट जैसे बैंकॉक मुयांग की कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही गुवाहाटी जाने वाली जो फ्लाइट है वो डिले है। तो जो फ्लाइट्स हैं उन पर सीधे से असर कोहरे की चादर की वजह से न सिर्फ ट्रेन बल्कि हवाई यात्रा भी प्रभावित है। यात्री हैं वो फ्लाइट पर टाइम से पहुंचने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घंटों का इंतजार उनके सफर को और परेशानी में डाल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। और उधर घाटी में क्या हो रहा है देखिए, श्रीनगर में ठंड की वजह से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। लोग काफी प्रभावित हैं। डल झील और अन्य हिस्सों में इसका साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। और ज्यादा जानकारी आज तक संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट से। पूरे कश्मीर में पिछले 2 हफ्ते से कड़ाके की ठंड चल रही है और उसके ऊपर बर्फबारी की मार। मैं इस वक्त कश्मीर के दूर दराज इलाके बड़गाम के यूसमर्ग एरिया में हूं। यहां पर पिछले कई दिनों से जो है ये पानी की पाइपें जम गई हैं। अब वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इन पाइपों को आग की मदद से जो है वो पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से नीचे जितने भी इलाके हैं वहां पर पानी नहीं जा पा रहा है। लोग वहां परेशान हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और आखिरकार जो है यहाँ पर
अब वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और वो अब आग की मदद से जो है इस पाइप को जो है इसमें जाम जो हुआ है जमने के कारण उसको जो है पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं।